बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बनफ़शा के फ़वाइद के मतलब गुफ्तगू करेंगे। बनफ़शा का इस्तेमाल कदीम तरीक़ा इलाज में भी किया जाता था। ख़ास तौर पर यूनानी अदविया में बनफ़शा को मुख्तलिफ़ अमराज़ के इलाज के तौर पर सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। फेफड़ों के अमराज़ में बनफ़शा का कहवा भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको सिरप की शक्ल में भी मुख्तलिफ़ हर्बल कंपनियाँ अपनी मेडिसिन में इस्तेमाल करती हैं। फेफड़ों में खुश्की की वजह से खुशक खांसी का हो जाना या फिर सांस की नालियों में खुश्की का हो जाना, इन तमाम मसाइल में आप बनफ़शा का कहवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इसको किसी और मेडिसिन के तौर पर ख़ास तौर पर सिरप की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जिन दोस्तों को गर्मी के मौसम में प्यास ज़्यादा लगती हो, इनके लिए बनफ़शा का कहवा का इस्तेमाल एक कामयाब हर्बल रेमेडी के तौर पर किया जाता है। दोस्तों, मुख्तलिफ़ बुखारों में भी ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम के बुखारों में बनफ़शा का कहवा पीने से काफ़ी अफ़ाक़ा हो जाता है। बनफ़शा दिल और दिमाग को भी फ़रहत बख्शता है। मैदे के अमराज़ में इसका इस्तेमाल बहुत मुफ़ीद साबित होता है। मैदे की गर्मी वाले मरीज़ों पर इस दवा का बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। दोस्तों, दिमागी कमज़ोरी वाले मरीज़ों पर भी इस दवा का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इसके इस्तेमाल से चूँकि तबीयत हशाश-बशाश हो जाती है, इस तरह दिल और दिमाग की कमज़ोरी वाले मरीज़ बनफ़शा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, गले के हलक यानी कि गले के रिलेटेड जितने मसाइल हैं, ख़ास तौर पर गदूदों का फूल जाना या फिर गले में खुश्की की वजह से उनसे साँस लेने में मसला बन जाना, इन तमाम मसाइल में भी आप बनफ़शा का कहवा की शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारी वीडियोज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।